हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। हंसी तो आई होगी आपको ये गाना सुनकर, मगर इसके बाद अपने सरकारी तंत्र पर खींच भी आएगी ये जानकर कि इस गाने के जैसा ही मजाक गरीब मजदूरों के साथ किया गया है, जिन्हें जाना था कहीं और, मगर भारतीय रेल ने उन्हें पहुंचा दिया कहीं और। कुछ फेक न्यूज आ गए थे जिसकी वजह से एक ये पूरा भ्रम बना कि 9 दिन में सिवान ट्रेन पहुंची। 9 दिन में तो हमारी ट्रेन, हमने बताया कि 4 दिन में तो हमारी ट्रेन जिरीबाम पहुंच गई, सिवान की ट्रेन केवल 2 दिन में पहुंची है। फिर एक आया कि लोग ट्रेनें भटक गईं, इधर चली गईं उधर चली गईं, वो हमने बताया 73 ट्रेन 1.8% हमने डाइवर्ट की थी। कल भी हमने एक समाचार देखा था कि किसी ने लिखा कि जो ट्रेन प्रयागराज जाना था वो लखनऊ चली गई। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये एक रेगुलर टाइम नहीं है। जो हमारे पैसेंजर्स जब चल रहे हैं वहाँ पे वो बताते हैं हमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। पूरी ट्रेन की जर्नी में हम उनका पूरा एसर्टेन करते हैं कि कौन किसको कहाँ जाना है। और जब हमको पता चला कि इसमें इलाहाबाद के लोग कम हैं और लखनऊ के रूट के लोग ज़्यादा हैं, तो कानपुर में स्टेट गवर्नमेंट से बात करके एक ये निर्णय लिया गया कि इस ट्रेन को हम लखनऊ ले जाते हैं। अब उसके लिए एक खबर बनाना कि ट्रेन भटक गई, ये थोड़ा सा एटलीस्ट इस समय में मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस तरह के खबर अगर आप ना दें तो सबके लिए, हम सबके लिए और जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं सबके लिए भलाई होगी इसमें। ये भारतीय रेल ये नॉर्मल ट्रेन नहीं है। भारतीय रेल ने पूरी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बरती हुई है। अगर हमने बॉम्बे से कोई ट्रेन चलाई हावड़ा के लिए और रास्ते में हमको पता चलता है कि इसमें हावड़ा के नहीं दुर्गापुर के लोग हैं, इसके लोग हैं, उसके लोग हैं, हमने सब फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है स्टेट गवर्नमेंट को। ट्रेनें स्टार्ट टर्मिनेट की जा सकती हैं, ट्रेनें एक्सटेंड की जा सकती हैं, ट्रेनों का रूट बदल सकता है, ट्रेनों का स्टॉपेज बदल सकता है। श्रमिक भाई बहनों के लिए जो भारतीय रेल को करना पड़ेगा वो हम करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए कृपया फिर से अनुरोध करता हूं कि इस तरह की खबर ना छापें कि ट्रेन भटक गई और ये हो गई। एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है और कोई भी ट्रेन रास्ता नहीं भटक सकती है, ये मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं। मुंबई से गोरखपुर रवाना हुई एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन को कहां तो पहुंचना था गोरखपुर, लेकिन ये पहुंच गई ओडिशा के राउरकेला। यानी मुंबई से रवाना हुई वसई रोड गोरखपुर श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों के लिए अपनों के पास पहुंचने का इंतजार और भी ज्यादा लंबा हो गया। 21 मई को मुंबई से गोरखपुर के लिए रवाना हुई इस ट्रेन को शॉर्टेस्ट रूट यानी कि सबसे छोटे रास्ते से गुजरना था, लेकिन रेलवे ने इसका रूट बदलकर काफी लंबा कर दिया। इतना लंबा कि ये ट्रेन 8 राज्यों का चक्कर काटकर ओडिशा के राउरकेला पहुंच गई। अब छीछालेदर होने के बाद रेलवे ने ये कहा कि भारी ट्रैफिक के कारण ये बदलाव किया गया था। रेलवे का कहना है कि इटारसी, जबलपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रूट पर बड़ी संख्या में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के चलने के कारण भारी ट्रैफिक है। इसीलिए रेलवे बोर्ड ने पश्चिम रेलवे के वसई रोड, सूरत, वलसाड, अंकलेश्वर, कोंकण रेलवे और सेंट्रल रेलवे के कुछ स्टेशन से चलने वाली ट्रेनों को, इसी के चलते वसई रोड गोरखपुर श्रमिक स्पेशल ट्रेन को बिलासपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला रूट पर डाइवर्ट करने का फैसला लिया। इस तरह ये ट्रेन अब इटारसी से बिलासपुर, चांपा, झारसुगुड़ा, राउरकेला, आंध्रा, आसनसोल, जसीडीह, झाझा, क्यूल, बरौनी, सोनपुर, छपरा, सीवान होते हुए गोरखपुर पहुंची। पहले इसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचना था, लेकिन अब ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड और उसके बाद बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंची।
हालांकि इस मामले पर रेलवे का कोई अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। जानकारों का कहना है कि रेलवे अपनी गलती को छिपाने के लिए नए नए बहाने ढूंढ रहा है। लॉकडाउन के कारण देश में रेल सेवा स्थगित है। आम दिनों में रोज औसतन 11,000 गाड़ियां चलती हैं, जबकि अभी तो महज कुछ 100 ट्रेनें ही चल रही हैं। इसीलिए किसी भी रूट पर भारी ट्रैफिक का सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे भारतीय रेल का रास्ता भूलने का यह किस्सा सिर्फ एक ट्रेन के साथ हुआ होता तो भी लोग इसे गलती समझकर मान लेते, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही किस्सा एक और ट्रेन के साथ भी हुआ। मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन गुरुवार को गोवा से बलिया के लिए चली थी, मगर गलत रूट पकड़ने के कारण ये ट्रेन 24 घंटे भटकती रही। इस दौरान यात्रियों को भीषण गर्मी में जहां भारी दिक्कतें झेलनी पड़ी, वहीं भोजन के साथ ही पानी के लिए भी तरसना पड़ा। इसी बीच श्रमिकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। ट्रेन में सफर कर रहे लोगों का कहना था कि गोवा से ये ट्रेन गुरुवार को अपने निर्धारित समय से चली थी। गोवा से चलते समय वहां पर खाना और पानी मिला था, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र के भुसावल से इटारसी ना जाकर ये ट्रेन नागपुर चली गई, जिसके बाद ट्रेन महाराष्ट्र के विभिन्न रूटों पर चक्कर लगाती रही। इन चक्करों के चक्कर में लोगों को महाराष्ट्र में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। बदइंतजामी की हद यहाँ तक थी कि यात्री बूंद बूंद पानी को तरस गए। फिर कहीं जाकर राजस्थान के जबलपुर और कटनी में लोगों को भोजन मिला और पानी का इंतजाम हो पाया। यात्रा के दौरान सबसे अधिक दिक्कतें महिलाएं और बच्चों को झेलनी पड़ी। पानी न मिलने से कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। बता दें कि गोवा से बलिया की दूरी 2245 किलोमीटर है। कोई भी ट्रेन इस दूरी को 48 घंटे में तय कर लेती है, लेकिन ये दूरी इतनी लंबी हो गई कि लोगों की जान पर बन आई। Special Desk, NVR 24। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।